हेलो बायो टेरिटरी फैमिली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, विच इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और आज हम लोग ये टॉपिक करके इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर लेंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है मजेदार बायो सेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, विच इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। पहले हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। राइट, देखिए जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। ठीक है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेट होना। एलिमिनेशन क्यों जरूरी है वेस्ट प्रोडक्ट का? क्योंकि वेस्ट मटेरियल अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होता चला गया तो वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकता है। जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वहां पे हमेशा एक प्रोडक्ट बन रहा होता है जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है और ट्रांसमिट करता है, रेगुलेट करता है। और वहीं पे एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनता है जिसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसका रिलीज आउट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्रोसेस हैं वो केमिकल रिएक्शंस के ही हैं। तो कुछ प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है और कुछ प्रोडक्ट हमारे लिए हार्मफुल है। तो हार्मफुल प्रोडक्ट को निकलना और यूजफुल प्रोडक्ट से हमें, अगर जो प्रोडक्ट भी बन रहा है उसका भी फिल्टरेशन होता है, उस प्रोडक्ट के फिल्टरेशन से भी क्या होता है कि वेस्ट जितना भी होता है, जितना भी अनएब्जॉर्ब मटेरियल रह जाता है, वो सब एलिमिनेट होना जरूरी है। तो जैसे हमने अभी तक जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम पढ़े हैं इस चैप्टर में, हर सिस्टम में हमने ये पढ़ा है कि बॉडी में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो क्या हो रही है, वो बॉडी एब्सॉर्ब कर ले रहा है और वेस्ट मटेरियल को वो रिलीज कर दे रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक्सक्रीशन की मैकेनिज्म तो कॉमन है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, या हम के सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी एक सेल पे पूरी लाइफ डिपेंडेंट है, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैसे प्रोसेस हो रहे हैं? उनमें बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल टाइप ऑफ ऑस्मोसिस हो रहे हैं फॉर दिस एक्सचेंज प्रोसेस। यहां पर हम ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन, हमें पता है ह्यूमन कैसे हैं। हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है, एक ऑस्मोरेगुलेशन है, बैलेंस है, उसको क्रिएट करता है। कैसे? वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके, और साथ ही साथ पीएच, आयन, इन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम किसका है? किडनी का है। ठीक है, अब यहां से किडनी के थ्रू जो वेस्ट है जो रिलीज होंगे, दे आर एक्चुअली नाइट्रोजिनस वेस्ट। और नाइट्रोजिनस वेस्ट दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और यूरिया। ठीक है, एलिमिनेशन जो होगा वो यूरिक एसिड एंड यूरिया के फॉर्म में होगा इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक, अब यहाँ पे ये पूरा क्या है? ये एक्सक्रीटरी का पूरा ये ऑर्गन सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि मिल के काम करेगा फिल्टरेशन का, ब्लड फिल्टरेशन और हमारे आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने। ठीक है, तो फिल्टरेशन सिर्फ ब्लड का ही नहीं हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है, रिक्वायर्ड है, उनका भी फिल्टरेशन हो रहा है। ठीक है, एंड साथ ही साथ वाटर के भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहे हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो इसमें रोल प्ले करता है। तो किडनी की यहाँ पे आपके लिए लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रीनल आर्टरीज। ठीक है, रीनल आर्टरीज क्या करती हैं? रीनल आर्टरीज ब्लड को लेकर आती हैं। ठीक है ना, हमने लास्ट क्लास में देखा था आर्टरीज एंड वेन्स के क्या फंक्शंस थे और कहाँ पे उनके एक्सेप्शंस थे। राइट, उसके बाद अब ये देखिए, जो राइट किडनी, ये पेयर ऑफ किडनी है, जो राइट किडनी है हमारी, राइट किडनी जो है वो स्लाइटली बेंड है। ठीक है, थोड़ी सी नीचे की तरफ है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लीवर होता है, लीवर इज लोकेटेड ओवर द राइट किडनी। तो जिसकी वेट की वजह से ये स्लाइटली जो है ये नीचे होती है। बेसिकली किडनी हमारी बॉडी में लोकेटेड होती है एट द एब्डोमेन, बैक साइड में। ठीक है, और ये होगी हमारी पेयर ऑफ किडनी। नेक्स्ट, रीनल वेन। रीनल वेन्स हमने देखा था, रीनल वेन्स का काम क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। राइट, तो वही है ये रीनल वेन। और फिर हमने वीना केवा देखा था, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो वीना केवा क्या कर रही है? यहाँ पे ये इंफीरियर वीना केवा है जो कि किडनी से, एब्डोमेन पोर्शन से जो भी वेस्ट मटेरियल है, इम्प्योर चीजें हैं ब्लड की, वो लेके जा रही है। एंड एओर्टा हियर इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये देखिए, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का काम क्या होता है?
जो भी किडनी में प्यूरिफिकेशन का काम हुआ है, या हम कहें प्यूरिफिकेशन, रीअब्जॉर्प्शन, इन सारी चीजों के बाद जो वेस्ट मटेरियल बना है, जो भी अनएब्जॉर्ब चीजें हैं, जो भी टॉक्सिक चीजें हैं जो बॉडी से एलिमिनेट होनी है, वो किडनी से निकल के यूरेट्रा के थ्रू, यूरेट्रा बेसिकली क्या है, यूरेटर यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पास करेगा यूरिन को इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, किडनी में जो भी फिल्ट्रेशंस का काम हुआ और जो भी वेस्ट यूरिया फॉर्म में है, ठीक है, उसका रिलीज करने के लिए उसको यूरेटर कहां लेके जाएगा, इनटू यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, ये फिल होता जाएगा विद यूरिन, और ये मसल्स से बनता है। इसका ओरिजिन जो है मसल से है, तो मसल्स के ओरिजिन की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है, और जैसे ये यूरिन फिल करता जाएगा इस पे, तो ये एक्सपैंड होगा, और एक टाइम के बाद सीएनएस जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको सिग्नल करेगा टू एलिमिनेट यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये काम हो गई यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के इन एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक, अब हमने बात कर ली, ये समझ लिया कि कैसे यूरिन जो है वो एलिमिनेट हो रही है किस पर्टिकुलर पार्ट से, लेकिन एक्चुअल में किडनी में क्या हो रहा है ये समझते हैं। तो किडनी में यूनिट प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। जो हमारी किडनी है इसमें मिलियंस ऑफ यूनिट हैं जो कि नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन का काम क्या है, बेसिकली यहां पर नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्टरेशन का काम हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, सिक्रीशन का काम हो रहा है, ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, पीएच को मेंटेन किया जा सके, मिनरल्स आयंस को मेंटेन किया जा सके। तो वो काम किसके अंदर हो रहा है, नेफ्रॉन्स के अंदर। और यहां पे नेफ्रॉन्स में जो ये सारे काम हो रहे हैं, तो इसी के साथ साथ यहां पे क्या हो रहा है, जो यहां पे आप कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हो, कलेक्टिंग डक्ट में जो भी हमारा अनएब्जॉर्ब मटेरियल होता है वो जाके कलेक्ट हो जाता है, और इसी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ही यूरेथ्रा के थ्रू चीजें रिलीज आउट होनी शुरू होती है। कलेक्टिंग डक्ट जो है फर्दर कनेक्टेड होती है एक्सटर्नल पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसको यूरेटर में लाने के लिए। ठीक, अब नेफ्रॉन्स में क्या हुआ, नेफ्रॉन्स पे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, यहां पे फिल्टरेशन होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगा एंड सिक्रीशन होगा। ब्लड का फिल्टरेशन, इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स का फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्ब होंगी बॉडी में चीजें, सिक्रीट करेंगे आयंस को, और जो भी वेस्ट अनएब्जॉर्ब है वो जाके ले जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जैसे बोमन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस बेसिकली पार्ट है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ ब्लड। यहाँ पे आप रीनल आर्टरीज देख सकते हैं। ये आर्टरीज बेसिकली कैसी होती है, एफरेंट एंड इफरेंट फॉर्म्स में, जो ब्लड को लेकर आती है टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस और अवे लेके जाती है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच ऑफ रीनल वेन्स हैं। ब्रांच ऑफ रीनल वेन्स कलेक्ट करती हैं जो भी अनएब्जॉर्ब चीजें होती हैं, टॉक्सिक चीजें होती हैं बॉडी से रिलीज आउट करने के लिए। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है पूरे इस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, या हम कहें कि जो भी बॉडी में आयंस है, सॉल्ट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, वो सारा का सारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होता है। ये ट्यूबुलर पार्ट आप फर्दर अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि प्ले करती हैं इसमें रोल। ठीक है, एंड ये कलेक्टिंग डक्ट भी इसी रीनल ट्यूब्यूल्स का ही पार्ट है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस किसका है, फिल्टरेशन का। और फिल्टरेशन के साथ साथ कैसे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो फॉर्म हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, दे आर गेटिंग रिलीज्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। और मेन काम कहां हो रहा है, नेफ्रॉन्स के अंदर। नेफ्रॉन्स क्या है, यूनिट है जहां पे फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन हो रहे हैं ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल, और जो भी अनएब्जॉर्ब चीज है, जो भी बाय प्रोडक्ट्स है, उनको निकाला जा रहा है। ठीक, तो ये बात होगी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट भी एक्सक्रीशंस होते हैं, क्योंकि वहां पे भी एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। तो प्लांट के केस में कैसे होगा, स्टोमेटा पोर्स के थ्रू होगा।
जो हमने प्रीवियसली भी देखा था कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में कैसे गार्ड सेल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर को कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी बात करी थी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो एब्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर रेगुलेशंस में रोल प्ले करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन भी एक तरीके के एक्सक्रीशन में ही रोल प्ले कर रहा है। थर्ड, जाइलम टिश्यूज भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, क्योंकि जाइलम टिश्यूज हमने देखे थे कि ये किससे भी बन रहे थे, ये हमारे मोस्टली डेड सेल्स से बन रहे थे, राइट। और इनके जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो रेजिन्स के फॉर्म में होते हैं और गम्स के फॉर्म में होते हैं। साथ ही साथ जो प्लांट्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कलेक्ट किस में होंगे, या वो हम कहें कि वो किस तरीके से पैक्ड रहेंगे, वो वैक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, कि वैक्यूल्स बनाते हैं, राइट। तो उम्मीद है आपको एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपका इसमें जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर की एक्टिविटी, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अगले चैप्टर पे। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और चैनल ध्रुव रिखाड़ी बायो ट्रिएटरी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।